कहानी रणभूमि का अंतिम सूर्य और धर्म की विजय प्रस्तावना। 17वें दिन की विभीषिका कुरुक्षेत्र की भूमि पर 17 दिन बीत चुके थे। रक्त से सनी धरती अब लाशों के ढेर और टूटे हुए रथों से भरी पड़ रही थी। जिधर देखो उधर चीखें, कराहें और मृत्यु का तांडव। कौरवों की सेना अब टूट चुकी थी। उसके अधिकांश महारथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ सब एक एक कर इस महाकाल के ग्रास बन चुके थे। अब केवल दुर्योधन और उसके सबसे विश्वसनीय साथी दानवीर कर्ण ही शेष थे जो युद्ध को खींच रहे थे। इसी दिन कर्ण का भी अंत हुआ जब उनके रथ का पहिया धंसा और अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर न्याय का तीर चला दिया। सूर्य अस्त हो रहा था। 17वें दिन का अंत सिर्फ कर्ण की मृत्यु नहीं था, बल्कि वह कौरव सेना की अंतिम उम्मीद का भी अंत था। दुर्योधन अकेला, निराश और क्रोध से भरा हुआ अपने शिविर की ओर लौटा। उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि और पराजय का भय दोनों एक साथ जल रहे थे। 18वां दिन, कौरव सेना का बिखराव और दुर्योधन की एकांतता। अगली सुबह जब 18वां दिन शुरू हुआ तो कौरवों के खेमे में सन्नाटा था। कोई शंखनाद नहीं, कोई उत्साह नहीं। जो सेना कल तक गरज रही थी वह अब बिखरी हुई थी। बचे खुचे सैनिक और सेनापति भी युद्ध लड़ने की इच्छा खो चुके थे। दुर्योधन ने देखा कि उसकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। उसके भाई, मित्र, गुरु सब जा चुके थे। वह अकेला रह गया था। दुर्योधन ने फैसला किया कि वह अब और युद्ध नहीं लड़ेगा। वह युद्ध भूमि छोड़ धजकर एक सरोवर के किनारे जा छिपा। उसका अहंकार, उसकी जिद, सब कुछ अब उसे खोखला महसूस करा रहा था। उसने सोचा कि वह जल में समाधि ले लेगा। दुर्योधन कहाँ है? उन्हें पता था कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक शांति संभव नहीं। युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी दुर्योधन को खोज कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बलराम, कृष्ण के बड़े भाई और गदा युद्ध के महान गुरु कुरुक्षेत्र पहुंचे। वह युद्ध के बीच में चले गए थे क्योंकि वह अपने दोनों प्रिय शिष्यों भीम और दुर्योधन को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते नहीं देख सकते थे। अब जब युद्ध समाप्ति की ओर था तो वह लौट आए। जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन एक सरोवर में छिपा है तो बलराम भी उस ओर चल पड़े। सरोवर तट पर अंतिम चुनौती पांडवों को पता चला कि दुर्योधन द्वैत वन के पास के एक सरोवर में छिपा है। वे कृष्ण के साथ वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ललकारा, दुर्योधन, कहां तक छिपे रहोगे? रणभूमि से भागना क्षत्रिय धर्म नहीं। बाहर आओ और अंतिम युद्ध करो। तुम एक युद्ध चुन सकते हो, चाहे वह गदा युद्ध हो, द्वंद्व युद्ध हो या फिर सामान्य युद्ध। दुर्योधन के मन में एक अंतिम आस जगी। उसे लगा कि शायद गदा युद्ध में वह भीम को हरा सकता है, क्योंकि वह बलराम का प्रिय शिष्य था और गदा चलाने में अत्यंत निपुण था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध, प्रतिशोध का अंतिम अध्याय। सरोवर के किनारे कुरुक्षेत्र की अंतिम और सबसे भीषण लड़ाई शुरू हुई। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध। दोनों ही बलराम के शिष्य थे और गदा युद्ध में पारंगत थे। भीम के मन में द्रौपदी के अपमान का बदला था। दुर्योधन के मन में अपने 100 भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध। गदाएं हवा में टकराईं, उनसे भयंकर ध्वनि निकली। धरती कांपने लगी। दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली। बलराम यह युद्ध देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता थी। भीम ने कई बार दुर्योधन पर प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन भी कम नहीं था। वह भीम के हर वार का जवाब दे रहा था। युद्ध लंबा खिंच गया। कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन को सीधे हराना मुश्किल है, क्योंकि उसकी नाभि के नीचे का हिस्सा वज्र के समान कठोर था। गांधारी के वरदान के कारण जिसने दुर्योधन को अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था, लेकिन दुर्योधन अपनी जंघाओं पर पत्तों से ढका था। कृष्ण ने भीम की ओर इशारा किया और अपनी जंघा पर हाथ से थपकी दी। यह एक संकेत था भीम को याद दिलाने के लिए कि उसने द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन की जंघा तोड़ डालने की शपथ ली थी। यह भी एक संकेत था कि उसकी कमजोर नसें जंघा में थीं। भीम ने संकेत समझा। उसने पूरी शक्ति से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन चीखता हुआ धरती पर गिरा। उसकी जंघा टूट चुकी थी। बलराम का क्रोध और कृष्ण का हस्तक्षेप। बलराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह अधर्म है।
गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना नियमों के विरुद्ध है। वह अपनी गदा उठाकर भीम को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। कृष्ण ने बलराम को समझाया, भ्राता, यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं था, यह धर्म की स्थापना थी। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा था, यह उसी अपमान का प्रतिशोध था। यह युद्ध केवल नियम कायदों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का था। अधर्मी को समाप्त करने के लिए कभी कभी नियम से हटकर भी काम करना पड़ डचता है। यह दैवीय विधान था। बलराम शांत हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी पीड़ा थी। दुर्योधन का अंत और अश्वत्थामा का प्रतिशोध। दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा के साथ कुरुक्षेत्र की उस वीरान धरती पर पद्धा था। उसने पांडवों को ललकारा, उन्हें कायर कहा। अंततः अपनी मृत्यु से पहले दुर्योधन ने पांडवों के प्रतिशोध की शपथ ली। दुर्योधन के पतन के बाद अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, ने शपथ ली कि वह पांडवों का बदला लेगा। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। यह कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे जघन्य अपराध था। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बना लिया। द्रौपदी ने पहले तो प्रतिशोध की मांग की, लेकिन फिर उसे छोड़ डाच देने को कहा, क्योंकि वह एक गुरुपुत्र था। धर्म की विजय और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक अश्वत्थामा को उसके कुकर्मों की सजा मिली। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। 18 दिनों के इस महासंग्राम में करोड़ों योद्धा मारे गए। कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। पांडवों के भी कई प्रियजन वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सिंहासन सौंपा गया। वह उदास थे, क्योंकि यह विजय उन्हें अपने ही बंधुओं को मारकर मिली थी। लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म की विजय थी, अधर्म पर सत्य की विजय। निष्कर्ष, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे गहरे नैतिक प्रश्नों का उत्तर था। इसने सिखाया कि जब अहंकार, अन्याय और अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो उसका अंत निश्चित है। यह युद्ध इस बात की गवाही देता है कि धर्म की रक्षा के लिए बड्ढे से बड्ढे त्याग की आवश्यकता होती है और अंततः सत्य ही विजयी होता है, भले ही उसकी कीमत कितनी भी क्यों न चुकानी पड़ जाए। रणभूमि शांत हो गई थी, लेकिन उसकी कहानियां युगों युगों तक मानव को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।